हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात करते हैं आज के टॉपिक पे। जैसे आप सभी को मालूम है, हम इस टाइम अपना थिक पेपर कवर कर रहे हैं। थिक पेपर के हम लोगों ने अपना 1 यूनिट पूरा कर लिया है। अब हम बात करेंगे आज अपना सेकेंड यूनिट के फर्स्ट पॉइंट 2.1 की। तो 2.1 में हमें पहले क्या करना है, पहले वो देखते हैं। तो यहाँ बात कर रखते हैं कॉन्सेप्ट एंड कॉम्पोनेंट, अवधारणा और आपके घटक। आईपी के मालूम कर रखे हैं, आईपी इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। उसके बाद आईएफएसपी मतलब इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम। तो हम लोग अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अक्सर आईईपी और आईएफएसपी शॉर्ट फॉर्म में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और बार बार ये चीज़ रिपीट होती है। तो आप लोग इसे नोट डाउन करके कहीं हाईलाइट करके रख लो, ताकि आपको बाद में एग्ज़ाम टाइम पर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो आईईपी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है और आईएफएसपी की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है। आईईपी की फुल फॉर्म इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम एंड आईएफएसपी इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम। आईपी आपका एक प्रैक्टिकल भी है। तो प्रैक्टिकल में हम लोग इस टाइम पढ़ ही रहे हैं अपने दूसरे क्लास में, तो आप लोगों को वहाँ पे वो चीज़ भी समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको ऊपर एक हेडलाइन दिख रही है, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। वो अभी हमने ऊपर अपनी हेडिंग पे बात करी थी आईईपी। आईईपी के फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम। तो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम को हिंदी में हम बात करें व्यक्तिगत शिक्षा या शिक्षण कार्यक्रम। आईपी हो, इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम हो या व्यक्तिगत शिक्षण कार्यक्रम हो, शिक्षण कार्यक्रम हो, ये सब क्या है, एक ही बात है, इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में है सिर्फ ये। तो एक आईपी या व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम क्या है, एक लिखित योजना है, एक रिटन में लिखित प्रोग्राम है जो एक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन करती है। जैसे हम सभी जानते हैं, आईपी का निर्माण स्पेशल बच्चों के लिए ही किया जाता है। तो यहाँ पे वही बात कर रखी है, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन की यहाँ पे बात की जा रही है, जो एक बच्चे की जो भी उसकी स्पेसिफिक नीड्स होंगी, उन नीड्स को क्या कर रहा है, वर्णन किया है उन नीड्स का। यहाँ देखें, जो विशेष शिक्षा के लिए पात्र है, क्या है, जो एक विशेष शिक्षा के लिए क्या है, एलिजिबल है और बच्चों द्वारा दी जाने वाली विशेष सेवाओं की व्याख्या करती है। मतलब कि जो बच्चों को नीड्स है, उन नीड्स को उनके फुलफिल करने के लिए हम बच्चों को जो भी विशेष सेवाएं, स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इसमें उसकी व्याख्या की जाती है। आईपी क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है। आईपी क्या है, एक रिटर्न में दस्तावेज है, एक डॉक्यूमेंटेशन है जो वर्णन करता है कि आपके बच्चे को कौन सी विशेष शिक्षा सेवाएं प्राप्त होंगी। सबसे पहले जब हम आईपी का निर्माण करते हैं तो वो एक बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स पर डिपेंड करता है, बच्चे के स्पेसिफिक लेवल पर डिपेंड करता है कि बच्चे का इंडिविजुअल लेवल क्या है। जब आप बच्चे के लिए आईपी तैयार करते हो तो आईपी क्या है, एक कानूनी दस्तावेज है, वो एक चीज़ डॉक्यूमेंट रिटर्न में तैयार होता है। तो उसमें प्री प्लान चीज़ें की जाती हैं बच्चों की नीड्स के अकॉर्डिंग, कि बच्चों को विशेष सेवाएँ प्राप्त होंगी, कि बच्चों को कौन सी विशेष सेवाएँ प्राप्त होंगी, कि बच्चे की योग्यताओं, उसका जो प्रदर्शन है, उसका वर्तमान स्तर, करंट लेवल, इसका एम्प्लॉयमेंट, उसका क्या पर्पज़ है और क्या उसके उद्देश्य हैं, वो सभी शामिल होगा। एक से लेकर अपने स्टार्टिंग से लेकर हम एंड तक की चीज़ें क्या है, प्री प्लान कर लेते हैं अपने आईपी के डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ बात करें कि आईपी की बैठक में जब भी हम बात करते हैं आईपी का प्रोग्राम बनाने की, तो आईपी का प्रोग्राम कोई भी एक पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं बनाता, ना कोई स्पेशल एजुकेटर बनाता। उसमें विभिन्न तरह के प्रोफेशनल विशेषज्ञ बैठते हैं और बच्चे की नीड्स को ध्यान में रखते हुए उसके लिए प्लान तैयार करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरह की बैठक की बात की जा रही है। तो आईपी का निर्णय लिया जाता है, कार्यक्रम को आपके बच्चे की खूबसूरत तस्वीरों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। मतलब जो भी आपके बच्चे के अंदर कमजोरियाँ हैं, उन कमजोरियों को दूर करने में क्या है, उसको एक डिज़ाइन तैयार किया गया है आईपी, जहाँ बच्चे के साथ उसकी इंडिविजुअल्स नीड्स पर काम किया जाता है। आईपी ने छात्रों के लिए तैयार की गई योजना लिखित है। यह प्रत्येक कक्षा विशेष शिक्षक द्वारा प्रदान किए जाने वाले सामान्य विभेदिक पाठ्यक्रम प्रावधान के अतिरिक्त और विशेषताओं के रूप में सहमति होने का क्या है, एक रिकॉर्ड है। जैसे क्या है, वो कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक बच्चा है तो वो एक विशेष शिक्षक जो होगा, एक पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले अपने पाठ्यक्रम के बेसिस पे बच्चों के लिए एक प्रोग्राम तैयार करता है। जैसे हम सभी जानते हैं, हर एक बच्चे का अपना लेवल, उसका नीड स्पेशल बच्चों का अलग होता है, तो उनके लिए अलग से एक प्रोग्राम बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखें क्या लिखा है, प्रक्रिया की सह प्रकृति शिक्षक
माता पिता, अन्य पेशेवर और स्वयं छात्रों की भागीदारी के माध्यम से एक कार्य दस्तावेज के निर्माण और विकास की सुविधाएं प्रदान करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब भी एक आईपी का निर्माण होता है तो कोई एक स्पेसिफिक कोई भी एक नहीं बनाता उस चीज़ को, उसको बहुत सारे लोग, जैसे यहाँ पे विशेष शिक्षक हो गई, उसके पेरेंट्स की बात की जा रही है, जो भी अन्य पेशेवर बच्चों को जो भी अन्य कोई समस्या है, बोलने संबंधी समस्या है, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट, जैसे रिलेटेड समस्या तो फिजियोथेरेपिस्ट, उसे कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उसका जो उसको कुछ मेंटली काउंसलिंग वगैरह की नीड है तो उसके लिए क्या है साइकोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, ये सब क्या है विभिन्न तरह के लोग जो भागीदार होते हैं, पेशेवर क्या है वो बच्चों के साथ मतलब सबके साथ मिलकर उनके लिए प्रोग्राम तैयार करते हैं, कोई कार्य दस्तावेज के निर्माण में विकास की सुविधा प्रदान करते हैं, किस तरह की चीज़ें कंडक्ट की जाएंगी जिससे छात्र का समावेशन हो सकता है। जैसे क्या होता है बच्चों का एडजस्टमेंट कर सकता है बच्चा अपने इन्वायरमेंट के साथ। अब आगे देखिए, यहाँ पे परिभाषा दे रखी है। आईपी एक प्रबंधन उपकरण है, क्या है एक मैनेजमेंट टूल है जिसे ये सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि स्कूल में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी आवश्यकता के लिए उपयुक्त विशेष शिक्षा और संबंधित सेवाएं प्राप्त हो। आईपी असम वाले प्रत्येक छात्रों के लिए योजना प्रत्येक शैक्षणिक कार्यक्रम की आधारशिला है। आईपी जिनता वाले छात्रों के लिए एक लिखित बयान है जिसे नियमित आधार पर विकसित, समीक्षा और संभावित किया जाता है। जैसे हमने एक बार ये चीज़ कई बार रिपीट हो रही है कि आईपी क्या है, एक लिखित दस्तावेज। यहाँ बात कर रखी है कि आईपी क्या है, एक मैनेजमेंट उपकरण है जिसमें हम बच्चे की तमाम समस्याओं को देखते हैं और उस समस्याओं की उसकी जो नीड्स हैं, इंडिविजुअल नीड्स हैं, उन्हीं के बेसिस पे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, एक पर्टिकुलर उनके लिए एक प्रोग्राम तैयार किया जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, आपको नेक्स्ट दिखाई दे रहा है आईपी के घटक, कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईपी। हमने ऊपर हेडिंग में देखा था कॉम्पोनेंट्स ऑफ आईपी मांगे हैं, तो यहाँ पे हम उन कॉम्पोनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों के बारे में सामान्य जानकारी उपलब्ध होना। जब भी आप लोग बच्चों के लिए आईपी का जो भी निर्माण करता है तो उससे कुछ इन्फॉर्मेशन बच्चों से रिलेटेड उसे मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें विशिष्ट कार्य के वर्तमान स्तर का पता रखना। जो भी आप बच्चे को मतलब के प्रेजेंट में कार्य करा रहे हो, उस कार्य को कराने से पहले आपको बच्चे का करंट लेवल मालूम होना चाहिए। लक्ष्य और अंशदान उद्देश्य, जो भी आप बच्चे को क्या चीज़ चूज़ कर रहे हो उसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है। उद्देश्य से कैसे और सामग्री प्राप्त करना, मतलब उद्देश्य आपको कैसे प्राप्त करना है, उसमें क्या सामग्री यूज़ करनी है। उसके बाद आपका मूल्यांकन। ये थे आपके कॉम्पोनेंट्स के कुछ पॉइंट्स। इन पॉइंट्स के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है कि बच्चे के बारे में सामान्य जानकारी इकट्ठा करना। यह है डेटा तब समेकन किया जाता है जब बच्चे को स्कूल में लाया जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को एडमिशन के लिए स्कूल लेके गए तो वहाँ पे आपको फॉर्म फिल करके बच्चों के डॉक्यूमेंट्स उसके बारे में बातचीत की जाकर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। यहाँ पे इसी तरह की इन्फॉर्मेशन की बात चल रही है। निम्नलिखित क्षेत्रों में समेकन की लिए सूचनाएँ देनी जा रही हैं। जैसे परिवार, क्या आपका परिवार क्या है, उसमें भाई बहनों की क्या है, भाई बहनों के बारे में उसका विवरण, कितने भाई बहन हैं, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपका सामाजिक आर्थिक स्टेटस क्या है, क्या आपका फाइनेंशियली इनकम है, कहाँ पे आपके मम्मी पापा का क्या एम्प्लॉयमेंट का क्या ज़रिया है, उसकी क्या कंडीशन है, कि जन्म के पूर्व, जन्म के बाद का इतिहास, के बच्चे के जो बच्चा डिसेबल्ड है उसके मतलब कि जन्म से पूर्व ऐसी क्या कंडीशन बनी या जन्म के बाद ऐसी कोई कंडीशन बनी या बच्चे के हिस्ट्री में कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी का कोई कारण है, जेनेटिक कारण है, आपका इन्वायरमेंट कारण है। इस सब चीज़ों की डिटेल एक स्पेशल एजुकेटर के पास बिफोर आईपी बनाने से पहले उसके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे विकासवादी इतिहास तथा अन्य प्रासंगिक कारण के बच्चे को जो भी डिसेबिलिटी है उस डिसेबिलिटी के पीछे क्या कारण है। कुछ कभी कभी नोन कारण होते हैं, कुछ कभी कभी अननोन कारण भी होते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे की तमाम जानकारी यहाँ पे ली जाती है। तो ये हमारे आईपी का फर्स्ट कॉम्पोनेंट था। उसके बारे में हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है विशिष्ट कार्यों में कार्य के वर्तमान स्तर का ध्यान रखा जाता है। किसी व्यक्ति के बारे में या उसके लिए निर्देशात्मक, प्रशासनिक और या मार्गदर्शन निर्णय लेने के लिए जानकारी समेकन करना और उसका विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। जब भी आप बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम बनाते हो, जो भी कुछ निर्णय लेते हो, तो उससे पहले आपके पास बच्चों के लिए विभिन्न जानकारी होना क्या है, अनिवार्य है। ठीक है। तो यहाँ पे बात कर रखी है कि आईपी का मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि संपूर्ण कार्यक्रम मूल्यांकन पर निर्भर करता है। जो आईपी आप बना रहे हो बच्चे के लिए, उसमें जो आपका इवैल्यूएशन असेसमेंट वाला पार्ट है वो क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इस संपूर्ण पाठ्यक्रम का बेस जो है वो आपका मूल्यांकन ही है।
इसमें विभिन्न तरह के टेस्ट परीक्षण करके आप बच्चों के बारे में जानकारी एकत्रित करते हो, बच्चे की इंडिविजुअल, कि बच्चे के अंदर क्या स्किल्स है, क्या उसको स्किल्स करने की एबिलिटी है, क्या उसके अंदर डिसेबिलिटी है, एक्सेट्रा। थर्ड कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ लिखा हुआ लक्ष्य की रूपरेखा, कि एक वार्षिक लक्ष्य एक वर्ष में एक बच्चे के लिए प्रत्याशित उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करता है। ये एक भविष्यवाणी की, मतलब आप चीज़ों को प्री प्लान कर लेते हो, एक तरीके से भविष्यवाणी बोल सकते हो कि बच्चे के लिए आपने क्या है वार्षिक लक्ष्य तैयार कर लिया कि बच्चे आने वाले 1 साल तक जो उसका वर्ष चल रहा है उसमें क्या चीज़ काम करेगा, क्या चीज़ सीखेगा। लक्ष्य एक विकासात्मक क्षेत्रीय डोमेन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भी आप बच्चे के लिए क्या है डेवलपमेंट के उसका एरिया का डोमेन क्या है वो आप चूज़ कर सकते हो बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग। उदाहरण के लिए बात करें, यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दे रखा है, रानी अंग्रेजी अक्षर पढ़े। जो भी उसका आपने मतलब कि उसका लॉन्ग टर्म या वार्षिक लक्ष्य डिसाइड किया है उसमें क्या कर रहा है कि रानी क्या है अंग्रेजी अक्षर पढ़े। वार्षिक लक्ष्य का चुनाव करने पर कुछ विचार किए जाते हैं ताकि बच्चा क्या कर सके, उस चीज़ को कर सकता है या नहीं। तो उससे पहले हमें बच्चे का लेवल देखना पड़ता है कि बच्चा इस लेवल को या इस गोल को करने की मतलब उसके अंदर वो एबिलिटी है, उसके अंदर वो क्षमता है या नहीं है उस क्षमता करने की। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करें तो यहाँ लिखा है उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण विधियाँ, तकनीक और सामग्री। अगर आपने जो भी बच्चे के लिए गोल सेट कर रखा है उस गोल को सेट करने के बाद आपको उस पर जो काम करना है उसमें आप कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज का यूज़ कर रहे हो, क्या आप अपनी सामग्री का यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे वो चीज़ डिसाइड की जाती है। तो यहाँ पे प्ले वे विथ मेथड की बात कर रखी है, मॉन्टेसरी परियोजना, ये सब हमारे टीचिंग के मेथड्स हैं। इन टीचिंग के मेथड पे भी आपको इससे पहले वाले टॉपिक्स में सब कुछ मैंने डिटेल वाइज पढ़ा रखे हैं अभी आपके टीचिंग मेथड, तो उसमें आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हो। बार बार एक चीज़ को रिपीट करने की यहाँ पे ज़रूरत मैं नहीं समझती। उसके बाद बात करें मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन में क्या है, छात्रों के प्रदर्शन के लिए उद्देश्यों की पूर्व निर्धारित सेटों के संदर्भ में मूल्यांकन आवश्यक है। जब भी आप बच्चों का जो प्रदर्शन है उसको जो परफॉर्मेंस है उसको चेक करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाता है। जो भी प्रगति है बच्चे का जो अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन करते समय क्या है, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर देखें कुछ क्या बातें कर रखी हैं इन्होंने। फर्स्ट आपको देखने को यहाँ मिलेगा, शिक्षक की ओर से बंटवारा नहीं होना चाहिए। किसी भी चीज़ को क्या है कि आप किसी पे ज़्यादा ध्यान दो, किसी पे कम ध्यान दो, कुछ स्पेसिफिक बच्चों के बीच में भेदभाव वाली भावना स्पष्ट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करें, मूल्यांकन और बातें करनी चाहिए। मूल्यांकन करते टाइम बच्चों के साथ क्या है रैपो बिल्ड करके उससे थोड़ा फैमिलियर होने का ट्राई करना चाहिए, तभी बच्चा अपनी जो नीड्स है वो आपके सामने बिल्कुल खुल के रख देगा। नेक्स्ट बात करें कि बताएं कि लिखित और मौखिक रिपोर्ट का प्रावधान किया जाना चाहिए। जो भी इवैल्यूएशन है वो इवैल्यूएशन सिर्फ चेक करके नहीं रखना चाहिए, उसके बाद क्या है आपको लिखित में उसका किस तरह से बच्चे का क्या अचीवमेंट लेवल है उसको लिखित में भी करना चाहिए। ये क्या है, एक प्रावधान होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट बताए हैं आईईपी के जो इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीडियो में इसमें मैं चीज़ कंटिन्यू करूँगी तो चीज़ें बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए मैं इसे यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग IFSP इंडिविजुअलाइज फैमिली सपोर्टिंग प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स देखेंगे। देन आई होप आपको जो मैंने चीज़ें समझाई हैं वो समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।